Assalamu alaikum students. Today we will solve constructed response questions of chapter 16. First question is calculate the oxidation number of chlorine in calcium hypochlorite CaClO3 twice. तो इसमें हमने फाइंड करना है इसको ऑक्सीडेशन नंबर जो क्लोरीन का है इसको फाइंड करने के टू डिफरेंट मेथड्स यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जिसमें हम इसके जो है ये आयन जो नेगेटिव आयन पार्ट है उसको यूज़ करें सिर्फ। तो CaClO3 और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 इस ओवरऑल आयन के ऊपर। तो जब हम इसको ही यूज़ करेंगे तो हम आसानी से जो है ये फाइंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल -1 है तो समेशन में -1 हमारे पास आंसर आना चाहिए। क्लोरीन का एक एटम है तो इसको हम X लिख लेंगे और 3 जो है ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सो 3 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। सो x -6 इज इक्वल टू -1 और x जो है ये +5 के इक्वल हो जाएगा। ये सिंपल और शॉर्ट मेथड है। सेकंड मेथड जिसमें हमने CaClO3 ट्वाइस इसको ओवरऑल जो है ये मॉलिक्यूल को लेना है। सो इसमें जो है हमारे पास ओवरऑल समेशन शुड बी 0 क्योंकि तो ओवरऑल समेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका 0 होना चाहिए। कैल्शियम का +2 होता है। तो कैल्शियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। हमने +2 लिख दिया, एक ही एटम है कैल्शियम का। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, सो 2 लिख दिया और X इज फॉर अननोन, हमें कैल्शियम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता। ऑक्सीजन एटम जो है वो 6 है टोटल, 3 × 2 6 एटम और -2 एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसके बाद जो है हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। 2 + 2x - 12 इज इक्वल टू 0 और 2x - 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10 और x का आंसर हमारे पास 5 आएगा। दोनों मेथड जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए यूज हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन H2O2 बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे यूज होता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो एक तो इसमें जो है ऑक्सीजन है, वाटर की निस्बत इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है जिससे ये ऑक्सीडेशन करवा देगा दूसरे में और खुद रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंडली इसमें हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अगर हम H2O2 में फाइंड करें, हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 2 एटम्स हैं तो ये +2 हो जाएगा और ऑक्सीजन पे ओवरऑल -2 होगा। जब ये H2O2 होगा तो एक ऑक्सीजन एटम जो है उसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की -1 है। जब ये रिएक्शन में जैसे यहाँ पे दिया गया है H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 को बना देगा। H2O2 से जब H2O बनेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। O2 जो है ये इटसेल्फ इट इज रिड्यूस्ड टू वाटर और जो भी जिस रीजन के साथ रिएक्ट करेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब यहाँ पर रिएक्शन एक आयोडीन के साथ शो किया गया है। तो I- आयोडाइड आयन के साथ ये रिएक्ट करेगा। इस केस में जो है I नेगेटिव के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और आयोडीन पे है 0। सो आयोडीन जो है ये -1 से 0 स्टेट में जा रही है, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज कर देती है H2O2 जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो आयोडीन लूज इलेक्ट्रॉन, I2 जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और H2O2 जो है इसकी रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसी वजह से जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स व्हेन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। लेंगे तो इन दोनों केस में हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज आता है, डिफरेंट होती है एनोड पे। तो अब वन बाय वन हम देखेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या रिएक्शन हो रहा है और कंसंट्रेटेड में। So different products are formed because of concentration of chloride ion। तो ये रीजन लिखी है कि ये different products क्यों आएंगी। And the ease of discharging competing ion affect
which reaction occur at electrodes. कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम डाइल्यूट लें सोल्यूशन या कंसेंट्रेटेड लें सोडियम क्लोराइड का, तो दोनों केस में हमारे पास जो है दो तरह के आयंस उसमें प्रोड्यूस होते हैं, सोडियम आयन और जो है ये वाटर दोनों प्रेजेंट है। वाटर H पॉजिटिव आयन जो है ये प्रोड्यूस करेगा, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड दोनों के केस में सेम होगी, और वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज द प्रोडक्ट that is obtained on cathode. So वाटर जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H2 गैस और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो जो है ये नेगेटिव आयन है, Cl माइनस और OH माइनस। एनोड पे प्रोडक्ट जो है डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में डिफरेंट होगी और कंसेंट्रेटेड में डिफरेंट होगी। डाइल्यूट सोल्यूशन में हमारे पास Cl माइनस की कंसेंट्रेशन लो है, क्योंकि हमने सोडियम क्लोराइड थोड़ी अमाउंट में लिया है, तो यहाँ पर OH आयन जो है ये ज्यादा अमाउंट में है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जो है कंसेंट्रेटेड के केस में Cl माइनस ज्यादा है, तो ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे और ये ज्यादा इजीली जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। अब इसी को हमने यहाँ पे समराइज किया है, जिसमें हमने सोल्यूशन लिखा है लेफ्ट साइड पे। इस डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में हाइड्रोजन गैस आती है कैथोड पे, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन के केस में हमारे पास जो है प्रोडक्ट चेंज आएगी, एनोड पे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस जो है ये हमारे पास, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं क्योंकि कंसेंट्रेशन क्लोराइड की डिफरेंट है। Next question, why does corrosion become fast during raining season? So corrosion जो है ये raining season में ज़्यादा क्यों हो जाती है? So इसकी different reasons हैं, और ये बड़ा ideal environment होता है corrosion के लिए, और जिसमें से most famous example है rusting, जिसमें iron जो है ये damage होता है। So इसकी main reason है high moisture। जब हमारा रेनी सीजन होता है तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है एयर में। सो रेन provide water which act as electrolyte. This allows electric current to flow on the metal surface, speeding up the chemical reaction involved in corrosion. Second reason इसमें है more oxygen dissolved in water. Rain water contains dissolved oxygen which react with iron. तो जो dissolved oxygen है वो react करके hydrated iron oxide जो है ये बना देती है, और rusting process जो है उसको speed up कर देती है। ये आयरन या जो भी मेटल्स हैं उनका डैमेज स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि एक थिन फिल्म मॉइस्चर की जो है वो रहती ही है मेटल सरफेस पे। एसिडिक रेन वाटर में कंटेन डिजॉल्व गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेकिंग इट स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। अब एग्जांपल यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन की है, कि जिसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और वाटर की प्रेजेंस में ये रस्ट बना रही है। ये फार्मूला रस्ट का है, Fe2O3XH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ galvanic cell is established between copper and silver, what reaction do you expect at the electrode? तो इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन होगा जब हम इन दोनों मेटल्स से गैल्वेनिक सेल बनाएं, जो कि हैं कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर जो है इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर भी एक्ट एज एनोड एंड ऑक्सीडाइज्ड। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब ये है कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगी तो वो ऑक्सीडेशन होगी और एनोड पे होगी। तो रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपर विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर 2+। सिल्वर आयरन इट विल बी, कॉपर ऑक्सीडाइज होगी और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और सिल्वर आयन जो है ये रिड्यूस होगा और कैथोड पे जो है ये रिडक्शन का प्रोसेस होगा। सिल्वर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सिल्वर मेटल। आयन से ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन कॉपर प्लस सिल्वर आयन, कॉपर 2+ प्लस सिल्वर मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ पोरस पार्टीशन इन गैल्वेनिक सेल? तो गैल्वेनिक सेल में पोरस पार्टीशन का क्या फंक्शन है, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं।
तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये पोरस पार्टीशन है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कायम रखती है, जिसकी वजह से आयंस जो हैं इसमें, इस प्रोसेस में आयंस जो है वो मूव हो सकते हैं. So partition allows ion to move between two half cells, completing the internal circuit and maintaining electrical neutrality. At the same time, it limits direct mixing of two electrolytic solution. दोनों electrolytic solution electricity. A fuel cell produce electricity by carrying oxidation and reduction. Redox reaction इसमें होता है, और जो गैसेज हम यूज करते हैं वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें से हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी. ओवरऑल प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर आएगा और एनर्जी. So, fuel cell produce electricity by carrying out oxidation and reduction continuously at separate electrodes, while fuel and oxidants are supplied from outside. For an alkaline hydrogen oxygen fuel cell, एनोड पे जो है ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और वाटर जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है. ये रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं. और कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और OH माइनस बन रहे हैं, और ये OH माइनस भी फिर वाटर बन प्रोड्यूस कर देंगे. So overall reaction 2H2 plus O2 arrow 2H2O. Electron released at anode flow through external circuit to cathode producing electric current. अब next question. How can chemical reactivity of metals be compared by using electrochemical series? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करते हुए हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज compare metals according to their tendency to lose electron. This allows us to compare their chemical reactivity. तो इसमें कितनी जल्दी कोई स्पीशी ऑक्सीडाइज हो सकती है, उससे हम जो है इसकी रिएक्टिविटी का अंदाजा लगाते हैं. सो मेटल विद मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैव ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. अगर ज्यादा उसकी नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ही कम है, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू है, तो वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगी और वो रिएक्टिव भी ज्यादा होगी. Metal with more positive E naught value have low tendency to lose electron and less reactive. तो वो ज्यादा रिएक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो इस केस में हमारे पास जो है दो मेटल्स हैं जिनमें से जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगी. जब इन दोनों को हम यूज करेंगे सेल बनाने के लिए, तो उसमें जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज होगी और कॉपर रिड्यूस होगा. जैसे यहाँ पे रिएक्शन है, सो जिंक मेटल है और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी, तो इसमें से ये कॉपर 2 जो है इसको ये चेंज कर देगी. कॉपर जो है ये +2 स्टेट में था रिएक्टेंट में, जिंक 0 में. और राइट साइड पे हमें जिंक जो है ये +2 स्टेट में नजर आ रहा है और कॉपर 0 में, यानी कॉपर की रिडक्शन हुई है और जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टेक्स्ट बुक में दी गई है, इसमें आर एट द बॉटम, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट इनके एज एजेंट परफॉर्मेंस लिखी है. तो जो नेगेटिव वैल्यूज है जिनकी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरों को रिड्यूस करेंगे. और जो बॉटम में है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि वो खुद रिड्यूस होना पसंद करेंगे, दूसरों को रिड्यूस नहीं करेंगे.